काल शूद्र नरक मिलता है, और जो निरपराध को, जिसका कोई अपराध ही नहीं है, उसको दंड देता है, उसको शुकर मुख नरक मिलता है। और जो यज्ञ में पशु बलि देता है, यज्ञ में जो पशु बलि देते हैं, कहते हैं हमें तो मैया ने कहा है, ये जो गांव में जो माता होती है जगह जगह, कुछ लोग कह देते हैं कि माँ आई थी सपने में, क्या कहा कि तेरे संतान तो हो जाएगी, लेकिन तुमने एक बलि देनी पड़ेगी, पशु बलि। अरे बाबलो, एक की कोख उजाड़ रहे हो, एक की कोख बसा रहे हो, तो उससे तो फायदा निसंतान ठीक है। तो इसलिए कभी भी कोई माता नहीं कहती उनको खूब शुद्ध देसी घी का हलवा बना के चढ़ाओ, बढ़िया गुलगुले पूड़े बना कर चढ़ाओ। कभी भी जीवन में प्रण लेके जाना कि कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी भी माता के नाम पर बलि नहीं देंगे। दूसरे हुए सैयद महाराज, हाथ उठाइए, कौन कौन जानते हैं सैयद महाराज? कोई नहीं जानता? हम बैठे के चारों ओर हैं, तो राम जी को जानेगी बस। अब ये क्या है? ये हिंदू इतना बावला है, 33 कोटि देवी देवता थोड़े पड़ जाते हैं और नया एक हमारी छाती पे ला के रख दिया। डरते हैं कि कहीं अनिष्ट ना हो जाए, कहीं बुरा ना कर दे हमारा ये। अरे क्या कर देगा? चलो उसको जो चलाना है, मैं बैठा हूं यहाँ पर, मेरे ऊपर चला कर दिखाए। तो आडंबरों से बचना है। ये भगत साणे सबसे पहले क्या कहें, जी ये दिक्कत हो रही, अब सैयद की लड़ाई चल रही। अरे जो हमारे पास बालाजी हैं, सुना बालाजी का नाम? खाटू श्याम है, जो एक तीर में ही सारे पत्तों को बीन देते हैं। तो फिर हमें किसी की आवश्यकता है क्या? भरोसा रखिए अपने देवी देवताओं पर, और भरोसा रखिए उनके कर्मों पर जो उन्हें कार्य किए हैं। सबके हाथ में तीर भाला, भोलेनाथ जी भी ले रहे त्रिशूल, भगवान चक्रधारी राम सब लेते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो दुष्ट अताताई का इलाज भी करना हम जानते हैं। ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये 9 गजा पीर है सहारनपुर में। हम एक बार हरिद्वार जा रहे थे, एक ड्राइवर साहब थे, उन्होंने गाड़ी वहाँ पर रोक दी। हमने कहा भाई गाड़ी यहाँ पर क्यों रोक दी? कि पंडित जी मैंने यहाँ 9 गजे पीर पर प्रसाद चढ़ा के आना है। हम भी नीचे उतर गए, हमने भी देखा तो चलो आप देखेंगे 9 गजा पीर, 9 गजे पीर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए गया। बराबर में भोलेनाथ का मंदिर है, वहीं पर गुरुद्वारा है। दोनों सोने पड़े हैं, ना कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, ना कोई मंदिर में जा रहा है, और वहाँ पर भीड़ लगी है। हमने कहा वाह रे वाह भाई, ये सनातनियों तुम्हारा तो नाश होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता। हमने पहले गुरु महाराज के चरणों में माथा टेका, फिर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया, तब तक वो आया। अरे भाई ये सनातन है, 33 कोटि देवता यहाँ विद्यमान हैं। आप अपने देवी देवताओं पर विश्वास रखो, नहीं रखना अपने माता पिता पर विश्वास रखो, नहीं है तो अपने आप पर विश्वास रखो। कहीं तो जब जाओ, हमारा क्या हाल है, कोई संकट आ गया, कोई खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ा था, गिरने का डर लग रहा था, और कहा कि 51 रुपये का प्रसाद बांटूंगा, थोड़ा नीचे उतार दे भगवान। हे माँ काली, हे हनुमान जी। फिर देखा और नीचे को उतरा और कहा कि हे भोलेनाथ 21 रुपये का प्रसाद बांटूंगा। जब और नीचे को आया, और जब नीचे उतर गया बिल्कुल बोला मैं तो अपने आप उतर गया, मैं बांटता ही नहीं बिल्कुल भी कुछ भी। और ये सनातनी है। तो इसीलिए हमें अगर रक्षा भी करने को कोई अपने इष्ट मानिए, माँ गायत्री को मानिए,
हनुमान जी को मानिए, विष्णु भगवान को मानिए, खाटू श्याम को मानिए, श्याम को मानिए, जिसको आपने माना है। एक श्रद्धा करने के क्या कहना, बस एक ही बात कहना है, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। और हमें कुछ सोचना ही नहीं है, केवल और केवल हमें उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते जाना है और अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखना है। अरे बचाएगा तो बाके बिहारी बचाएगा, नहीं तो मृत्यु तो एक दिन आनी है, सो आज ही आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं। तो इसलिए